आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, उपयुक्त प्रतिबंध लगाकर निम्नलिखित कथनों को इस प्रकार लिखिए कि वे सत्य कथन बन जाए। और हमारे पास पहला है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। एक वास्तविक संख्या का दुगुना सदा एक सम संख्या होती है। किसी भी x के लिए 3x प्लस वन ग्रेटर देन 4 होता है। किसी भी x के लिए x क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। प्रत्येक त्रिभुज में माध्यिका एक कोण समद्विभाजक भी होती है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें अलग अलग कंडीशन दे रखी है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। तो यहाँ अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों को इस प्रकार लिखे कि वे एक सत्य कथन बन जाए। तो यहाँ पे मैं पहला कथन लिखूंगा, सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है हमारे पास? अभाज्य संख्या होती है जीरो, जीरो तो होती नहीं है, सॉरी। अभाज्य संख्या होती है 2, 3 जो स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। तो 2, 3, 5, 7 ये होती है अभाज्य संख्या। तो सभी अभाज्य संख्या विषम नहीं होती है। तो दो दो तो सम हो गया, 3, 5, 7 दो के अलावा जितनी अभाज्य संख्या है वो हमारी विषम होती है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कि 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती है? विषम होती है। अब हमें दूसरा क्वेश्चन बोला कि एक वास्तविक संख्या का दुगुना सदा एक सम संख्या होता है। तो दूसरा क्वेश्चन है, वास्तविक संख्या का दुगुना। तो यहाँ पे वास्तविक संख्या मान लो, वास्तविक संख्या तो क्या होती है? जो संख्या रेखा पर आती है वो सारी वास्तविक संख्या होती है। तो उसका दुगुना हमेशा सम संख्या हो ऐसा जरूरी तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास सम संख्या कौन सी होती है? 2, 4 और हमारी हो गई 6, ये 8, ये जो 2 से विभाजित होती है वो सम संख्या होती है। अब वास्तविक संख्या में तो हमारे पास वो भी आ जाएंगे, रेशनल नंबर 2.5 आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। तो 2.5 का दुगुना तो कितना हो जाएगा? 5। तो 5 एक सम संख्या है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा सत्य कथन? कि सभी प्राकृत संख्याओं का जो दुगुना होगा वो एक सम संख्या होती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, तो उनका दुगुना करूंगा फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो वो एक सम संख्या होगी। 1 को 2 से गुणा करूंगा तो 2 बन जाएगा, 2/2, 2 से डिवाइड हो रहा है तो सम संख्या है। तो यहाँ पे लिखूंगा, सभी प्राकृत संख्याएं सभी प्राकृत संख्याएं संख्या सभी प्राकृत संख्या का दुगुना, सॉरी, दुगुना सदा एक सम संख्या होता है। अब मैं तीसरा पार्ट देखूंगा तो क्या है? किसी भी x के लिए 3x प्लस वन ग्रेटर देन 4 होता है। तो 3x प्लस वन ग्रेटर देन 4, तो इस पहले तो इस सर्व समीकरण को मैं सॉल्व करूंगा तो हमारे पास है 3x प्लस वन ग्रेटर देन 4। तो ये इस कंडीशन कब होगी? दोनों तरफ -1 करूंगा तो यहाँ से तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा और उधर बच जाएगा हमारे पास 3। अब मैं दोनों तरफ 3 का डिवाइड करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन 1। तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी? x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए 3x प्लस वन ग्रेटर देन 4 के लिए। तो x ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि किसी भी x ग्रेटर देन 1 के लिए, यहाँ पे मेरे को क्या सेंटेंस बनाना पड़ेगा? यहाँ पे मेरे को सेंटेंस बनाना पड़ेगा कि किसी भी x ग्रेटर देन 1 के लिए किसी भी x ग्रेटर देन 1 के लिए 3x प्लस वन ग्रेटर देन 4 होता है।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य कथन। हम चौथा पार्ट देखूंगा। चौथा पार्ट क्या है हमारे पास, किसी भी x के लिए x क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये गलत है हमारा, क्योंकि किसी भी x के लिए x क्यूब, x स्क्वायर होता तो एक बार सही हो जाता, क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे माइनस में भी लूंगा तो x स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पर x क्यूब है तो यहाँ पे मैं बोलूंगा तो किसी भी x क्यूब के लिए नहीं, किसी भी x के लिए नहीं, किसी भी x की जगह आ जाएगा x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, एक्स क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्स क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे इक्वल टू लगा है तो हम यहाँ पे भी इक्वल टू लगा सकते हैं। और हमारे पास पांचवा, प्रत्येक त्रिभुज में माध्य का एक कोण समद्विभाजक होती है। तो प्रत्येक त्रिभुज में माध्य का कोण समद्विभाजक थोड़ी होती है, केवल समकोण भी, समकोण नहीं, समबाहु त्रिभुज ही ऐसा होता है जिसमें माध्य का होती है कोण समद्विभाजक, मतलब कोण को दो भागों में, समान भागों में विभाजित करती है, समद्विभाजक। तो बोलेंगे हम कि समबाहु त्रिभुज में माध्य का एक कोण समद्विभाजक होती है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।